जब भी आप सर्च करते हो ना हॉन्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, तो बहुत सारी नई नई जानकारी सामने आती है। आज मेरे सामने एक आर्टिकल आया, ये इंडिया से है, चेन्नई से, और कहते हैं कि ये ब्लू क्रॉस रोड जो है ये आज भी डर का कारण बनी है। इसके पीछे दो बड़ी वजह है। पहला कि लोगों ने इसे एक तो हॉन्टेड रोड बोल दिया कि ये डरावनी सड़क है, न जाने कुछ अप्रिय घटनाएं यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ हो चुकी हैं। और दूसरा, इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दुर्घटना होने के बाद अस्पताल तक आदमी पहुँच नहीं पाते हैं। लोग अक्सर यहाँ पर दुर्घटना में अपने प्राण छोड़ दिया करते हैं। सुसाइडल पॉइंट भी बोल दिया गया है लोगों ने। इसके पीछे बहुत सारे लोगों के बहुत दर्दनाक अनुभव हैं, जिसमें से एक आर्टिकल आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन, ये है चाचा का रेडियो, व्लॉग मूवी रिव्यूज़ आर्टिकल लेकर आता हूँ। और ये आर्टिकल आज ये काल्पनिक नाम है, इससे पता चलता है, और इन्होंने ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है कि नाम परिवर्तन किया हुआ है। ब्लू क्रॉस रोड, यहाँ पर दो लड़की अदिति और सोनम इस रोड पर पहली बार आई हैं। इनफैक्ट इनका चेन्नई में ये तीसरा दिन था। लोगों से इन्होंने इस जगह के बारे में सुना तो उत्सुकता हुई, और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2024 के जनवरी का बात है, यानी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये दोनों लड़कियां यहाँ तकरीबन 8:30 बजे स्कूटर से एक चक्कर लगा चुकी थीं। उसके बाद अपने रूम पर आ गई थीं, दोनों आराम से बैठी थीं, और फिर उत्सुकता हुई कि हमें, देखिए ये भूत प्रेत का ना लोग अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि देर रात 12 बजे के बाद ही भूत प्रेत दिखेंगे, या कोई भी अजीब सी जो चीज़ होती है वो रात में 2, ढाई, 3 बजे के आसपास होगी। अरे वो दोपहर में, शाम को, रात को, सुबह, दिन में कभी भी दिख सकते हैं। ये आपके किस्मत के ऊपर भी है, ठीक है। और ज़्यादा इन चीज़ों को ना किसी भी तरह से हमें दिख जाए ऐसा मत करना, क्योंकि अभी कहने में बड़ा आसान लगता है कि ऐसा कुछ हो तो कितना इंटरेस्टिंग होगा। एक बार वो जो फील होता है करना है, गूज़ बम्प्स आते हैं, लेकिन सामने कुछ हुआ ना और ऐसा अनुभव देख लिया तो कभी कभी भागने के लिए भी जगह थोड़ी कम पड़ जाया करती है। ये जो मैं आपको किस्से कहानियाँ बताता हूँ, आपके मन में सवाल आता होगा कि नितिन ये सच है या इसमें कहीं ना कहीं लिबर्टी है, कुछ भी बोल दिया। कुछ भी नहीं बोल दिया। ये जो भी मैं बोलता हूँ आप सर्च करेंगे तो एक आध आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा जिससे आप इस कहानी से रिलेट करोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि जहाँ तुमने बताया था वहाँ पर दूसरे लोग गए और वहाँ तो उन्हें भूत प्रेत नहीं मिले। तो ठीक है, ना मिले तो अच्छी बात है। ये कोई बॉलीवुड का सेलिब्रिटी तो है नहीं कि बाहें खोलकर 6 बजे आपके लिए खड़ा हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही ना आपकी तो आपके घर में भी दिख जाएगा। और अगर किस्मत बुरी हुई तो जहाँ जाओगे, खोजने जा रहे हो, ढूंढने जा रहे हो, नहीं मिली, प्रेत आत्मा, क्या करें, अफसोस है, अगली बार ट्राई कर लेना। तो मैं किसी को यहाँ पर ये नहीं कहता कि मेरी कहानियाँ, मेरे आर्टिकल, जो भी मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, भले ही वो ईश्वर से जुड़े हों, सबको सच मानो, सिर्फ कहानी मानकर देखो। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, ठीक है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब उसमें कितने लोग, कितनी बातें काल्पनिक हैं। कहानी को कहानी की तरह से सुनाने के लिए भी राइटर के पास लिबर्टी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काया पलट दी जाए किसी चीज़ की। बस ये एक तरह का मेरा डिस्क्लेमर है जो कि हर वीडियो में चाहिए लोगों को। अदिति और सोनम इस वाली रोड का एक चक्कर 8:30 बजे करीब लगा चुकी थी। अपने रूम पर वापस आ गई थी और अदिति ने दोबारा से कहा कि देख, हमारे से 2-3 गलतियां हो गई। ब्लू क्रॉस रोड जो है लोगों ने हॉन्टेड कही है, यहाँ पर भूत प्रेत आत्मा लोगों को दिखते हैं, तो 10 में से एक आध बात की तो सच होनी चाहिए। हमने टाइम गलत डिसाइड कर लिया। सोनम ने कहा कि हाँ, वैसे मुझे भी लग रहा था कि उस वक्त तो पब्लिक निकल रही थी, एकदम सुनसान होता है ना, तभी ये नेगेटिव एनर्जीज किसी को दिखती होंगी। अच्छा, अगर दिख भी जाएंगी तो तुम उनसे क्या हालचाल पूछोगे? सेल्फी लेनी थी उनके साथ, बातचीत करनी थी, या उनको मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें ढूंढ रहे हो? कुछ तो होगा ना ज़रूरी, तभी तो उन्हें ढूंढ रही थी दोनों। अदिति और सोनम ने डिसाइड किया अगले दिन के लिए, और अगले दिन इस वजह से क्योंकि कैलेंडर जो इनके घर में, इनके कमरे पे लग रहा था, उसमें नेक्स्ट डे अमावस्या बता रहे थे। लोगों ने मूवीज में देखा है अमावस्या की रात को प्रेत आत्माएं, तो ये मजाक नहीं है,
रियलिटी में अमावस्या पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। ये जो तंत्र विद्या करते हैं ना, टोटके जो करते हैं, अगर अमावस्या पड़ रही है बीच में तो उस दिन का इंतज़ार करते हैं अगर किसी के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो, क्योंकि पता है कि उस वक्त किया हुआ 10 में से 9 बारी में अपना काम अच्छे से कर देता है। कभी कभी लोग बाकी दिनों में कुछ कुछ टोटकों में बच भी जाया करते हैं कि उन्हें वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई जैसी चाही थी, लेकिन अगर अमावस्या और वो जो 40 दिन शमशान घाट पे किया जाता है, अगर ये दोनों साथ बैठ गए तो स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो भी शक्ति आएगी, जिसे हम भूत प्रेत बोलते हैं, वो काबू से बाहर, कभी कभी तांत्रिक के भी हो जाया करती है। लोगों ने ये चीज़ सुनी भी होगी और मैंने भी पढ़ी है कि ये जो शक्तियाँ होती हैं ना, इनका पैर बांध लिया जाता है। जो तंत्र विद्या करते हैं जानते हैं, वो किसी भी एक बड़ी शक्ति को बांध के रखेंगे और उसे हर बार एक लालच दिया जाता है कि अगर तू मेरा ये काम करेगा तो तेरे पैर खोल दूंगा, और उसके पैर कभी खुलते नहीं। तांत्रिक अपनी गद्दी छोड़ देता है, दूसरे को बैठा देता है, लेकिन उसके पैर बंध जाया करते हैं। उसी से वो सामने वाले को ठीक या कुछ गड़बड़ करना है तो करते हैं। ये मैंने भी पढ़ा है। अब इसमें कितना सच है अपनी तरफ से मैं बता नहीं सकता। कोई भी टिप्पणी जब तक नहीं करनी चाहिए जब आपको एकदम स्पष्ट ना हो बात। होता क्या है कि अदिति और सोनम ने दोनों ने नेक्स्ट डे का प्लान बनाया। नेक्स्ट डे क्योंकि अमावस्या थी तो दिन सही बैठ रहा था। अमावस्या वाले दिन और ये सुबह से बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। तुम यहाँ पर दोनों पढ़ाई के लिए आई थी, कॉलेज हो गया, घर आ गई, अब अपना खाओ, नूडल्स वगैरह बनाओ, गाने सुनो, बाजार जाओ, शॉपिंग करो। ये भूत प्रेत में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों? कमरे में इनके जो पढ़ाई कर रही हैं उसके साथ साथ 4 बड़ी किताबें भी थीं, जिन किताबों को पढ़कर आप इन शक्तियों को जान सकते हो। कितना ज़रूरी है। इन किताबों को इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था और चेन्नई में आने से पहले भी ये लोग दोनों आपस में एक दूसरे को जानते थे और थोड़ा रुझान था। जिस भी जगह गए हैं ना, अगर फैमिली के साथ ये घूमने आए हैं दिल्ली, तो ये नेट पे सर्च करते थे हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली, अब वहाँ जाके विजिट करेंगे। कितनी ज़्यादा उत्सुकता है ना भूत प्रेत से मिलने की, उन्हें देखने की, अनुभव करने की। सारे अनुभव हो जाएंगे अभी। इन दोनों का प्लान, रात में 12 बजे निकलेंगे और स्कूटर वगैरह में तेल वगैरह हो गया, पानी ढंग से सब कुछ, पानी की 2 बॉटल रख ली, मोबाइल एकदम फुल चार्ज कर लिए, एक छोटी सी टॉर्च रख ली। इनका कुछ व्लॉग बनाने का भी मूड था कि तू फ़ोन पकड़ियो और मैं व्लॉग बनाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक दिन पहले जा चुके हैं तो कुछ भी नहीं मिला तो अब भी नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। जिसे आप पूरी शिद्दत से चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो एक झलक तो वो भी दिखा सकता है। इनका ये कहना है कि जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो 2-3 बार हमें ऐसा लगा कि कोई शक्ति हमें रोक रही है कि ना जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारे को भूत प्रेत आत्माओं में ज़्यादा ही इंटरेस्ट था, इसी वजह से हम रुक नहीं रहे थे। सबसे पहले इनकी चाबी खोती है। चाबी को बहुत ढूंढा, घर में नहीं मिली। फिर ये हुआ कि एक काम करते हैं, कैब, ऑटो, टैक्सी कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें जाना है। आधा पौना घंटा, 1 घंटा चाबी ढूंढते रहे। जब नहीं मिली, ये दोनों कमरे से बाहर निकली हैं और टेबल पे रखी चाबी नीचे गिरी। जब टेबल पे रखी थी तो इन दोनों को दिखी क्यों नहीं? टेबल पे सिर्फ एक लैपटॉप ही रखा था और इनके कुछ सामान रखे थे। इतनी भी टेबल मैसी नहीं थी कि कुछ चाबी वगैरह छुप गई हो, दिख रही होगी, लेकिन होता है कभी कभी इशारे हम समझ नहीं पाते। चाबी जैसे ही गिरी तो दोनों हंसकर एक दूसरे को देखते हैं कि देखा, हम सोच रहे थे कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन इशारा मिल रहा है, चाबी अपने आप मिल गई। इसका मतलब ठीक है, ब्लू क्रॉस रोड अब हमारा इंतज़ार कर रही है। दोनों स्कूटर पे बैठते हैं, पर्स वगैरह लेते हैं, जैसे ही चलते हैं टायर पंचर है। अब प्रॉब्लम हो गई। एक काम करते हैं, आसपास कहीं पंचर की दुकान देखते हैं। इत्तेफाक से मिल भी गई। उसने कहा कि अब तो मैं जा रहा हूँ और कल आप करा लेना। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसने भी इमरजेंसी के तौर पे कर दिया। ये दूसरा इशारा था कि रुक जाओ। तीसरा इशारा, इनका स्कूटर एक चौराहे पर स्लिप हो गया।
दोनों की हल्की फुल्की स्क्रैचेस आई हैं, तो अब घर चले जाओ, थोड़ा उस पर दवाई मरहम वगैरह लगाओ और आराम करो। नहीं, प्रेत आत्माओं को देखने की खुजली इन स्क्रैचेस से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। दोनों वापस स्कूटर पे बैठती हैं, अपनी स्क्रैचेस को थोड़ा सा पानी से साफ करती हैं और चल देती हैं। इनका ये कहना है कि हम घर से जब चले हैं तो थोड़ा वक्त लेकर चले थे, कि बीच में थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह कर लेंगे, डिनर टाइप का थोड़ा सा कर लेंगे, उसके बाद आराम से जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं, और अगले दिन संडे था तो कॉलेज भी नहीं जाना था। चलो जी, बीच में इन दोनों ने एक जगह रुक कर एक एक प्लेट डोसा वगैरह खाया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। उसके बाद स्कूटर पे जब बैठी तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा ये चिप्स वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख लेते हैं, अगर वहाँ गए देर लगी और मन करा तो खा लेंगे। इन्होंने ऐसा ही करा, 2 पैकेट चिप्स के लिए थे, एक बड़ी कोल्ड ड्रिंक ली थी। इन्होंने जैसा जो लिखा है वही मैं शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। स्कूटर की डिक्की में डालते हैं सारा सामान और चल देते हैं। ब्लू क्रॉस रोड पे अभी भी थोड़ी बहुत हलचल दिख रही है। यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इनको चाहिए एकदम अंधेरा, एकदम सुनसान वीरान, जैसे मूवीज वगैरह में होता है, इतना सन्नाटा चाहिए यहाँ पर, तभी तो व्लॉग बनाने में मजा आएगा। इंतज़ार करने लगी। एक पुराना सा कुछ मतलब बैठने का चबूतरा जिसे कहते हैं वो था, स्कूटर उसके पास लगा दिया और बैठ गई दोनों। अब ऐसे सुनसान एरिया पर आप ऐसे बैठे हो, निकलते आते जाते लोगों की नज़र आप पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ठीक भी है और कहीं ना कहीं गलत भी है। ठीक इसलिए है कि अभी लोग आ जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गलत ऐसे कि भैया देखो हर प्रवृत्ति का इंसान होता है, ना जाने आपसे कोई उल्टे सीधे सवाल जवाब करने लग जाए, जो भी है ठीक है। लेकिन लोग इन्हें देखकर तो जा रहे थे, कोई रुक नहीं रहा था, कोई बात नहीं करी किसी ने। मेरे ख्याल से लोगों के मन में डर था कि इस रोड के बारे में सुना है ना लोगों ने कि हॉन्टेड रोड है, तो क्या पता 2 चुड़ैलें बैठी हों जबकि वो खुद प्रेत ढूंढने निकली थी। ये कहती हैं कि हम यहाँ पर 11 सवा 11 बजे आए थे और हमने सिर्फ 5 या 10 मिनट यहाँ पर बिताए हैं, और हमने जब अपने मोबाइल में टाइम देखा तो 1:30 के आसपास था। बीच का टाइम किधर गया नहीं पता, और इतनी देर एक जगह बैठे रहना हम दोनों के लिए पॉसिबल नहीं है। हम दोनों को उत्सुकता रहती है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, यहाँ नहीं है तो वहाँ देखो, वहाँ नहीं है तो, हम इतनी देर एक जगह रुकते ही नहीं है। क्लास में भी बैठना हम दोनों को बहुत भारी पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत तुम्हारी बड़ी बेहतरीन हुई। अब इनके साथ देखो आगे क्या होने वाला है। कहानी आपको कैसी लग रही है आपने बताया नहीं, कैसे बताओगे? लिख कर बताओ, चलो लिखो नीचे कमेंट में लिखो, कहानी आपकी अच्छी है। आप कहोगे कि इतनी भी अच्छी नहीं है, लिख दो ना। आप मतलब परिवार वाली बात है, दोस्त नहीं हो मेरे। चलो लाइक दबाओ, मुझे पता है कि आपने कहानी सुननी शुरू कर दी और लाइक दबाना भूल गए। लाइक दबाओ, दबा दिया, शाबाश। कमेंट कर दिया इतनी देर में, अभी तो बातचीत चल रही है। कमेंट करो फटाफट, खोलो नीचे, हाँ लिखो, वाह क्या बात है, लिखो, हाँ लिखो। ये WAHKYAABAAT है, HAI, वाह क्या बात। हाँ, और नितिन फैंटास्टिक, मज़ा आ गया आज की कहानी में। क्या हॉरर स्टोरी सुनाई थी, ऐसी कहानी हमने कभी नहीं सुनी। अब ऐसा कुछ लिख दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। और हाँ, आप पहली बार आए हो, कहोगे कि क्या नौटंकी है तू। हाँ, तो इस नौटंकी को दोबारा देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब का बटन हमने इधर नीचे रखवा रखा है। आपके इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, किधर तो होगा, उसे दबाओ वरना वहीं आ जाऊंगा मैं। हाँ सच्ची में सुविधा है, मैं इसमें से बाहर भी आ सकता हूँ। आऊँ नहीं? क्यों, बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं चाहिए? खूब खुश रहो, मैं आशीर्वाद दूंगा ना वहाँ आकर। चलो सब्सक्राइब कर लिया, अब बेल आइकन दबाओ, दबा दिया। अब बाकी लोग जो ये सोच रहे हैं कि जब हमने सब कुछ कर लिया तो इतनी देर हम क्या करें, आप क्या करो, ऐसे हाथ करो, ऐसे कंधे पे हाथ रखो, अब ये कर लो, बड़ा आराम मिलता है। खुजा लो थोड़ा सा। क्या नहाए थे तो क्या हो गया, खुजली तो कभी भी कर सकते हैं। अब होता क्या है, ये सारी बातें इसलिए करी है क्योंकि मैं नितिन हूँ। मैं सिर्फ कहानियाँ सुनाने नहीं आता, मैं बहुत सारी बातें करने आता हूँ। बैठ जाता हूँ तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। और हाँ, दूसरे चैनल पे कुछ स्पेशल आ रहा है, देखना मत भूलना। ख़ास तौर से
हॉरर को पसंद करने वाले लोग। होता क्या है कि ये दोनों यहाँ पर बैठे हुए काफ़ी समय बीत गया, अपने मोबाइल पे देखते हैं तो 1:35 1:36 के आसपास टाइम हो रहा था। दोनों को समझ नहीं आया कि हम इतनी देर यहाँ पर कैसे बैठ गए। अब यहाँ से हमें बाहर चलना चाहिए, थोड़ा सा मतलब और अंदर अंधेरे की तरफ जाना चाहिए। यहाँ तो थोड़ा बहुत उजाला फिर भी दिख रहा था। अब दोनों स्कूटर पे बैठती हैं। जब जैसे ही चली हैं तो अजीब सी आवाज़ आने लगी स्कूटर में, जैसे कोई चीज़ फंस रही है। इन्होंने रोशनी में ही स्कूटर को रोका तो देखा उसमें पुराना सा कोई दुपट्टा था जो इलझ गया था पीछे वाले टायर में। अब इन्हें इतना तो पता था कि भाई धीरे धीरे स्कूटर को पीछे करेंगे तो ये टायर में से निकल जाएगा। इन्होंने ऐसे ही करा, उस दुपट्टे को निकाल दिया, साइड फेंक दिया। उसके बाद जब चली हैं दुपट्टे को साइड फेंक दिया। जब चली हैं तो 2-4 कदम स्कूटर गया ही होगा, फिर आवाज़ आने लगी किच 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 किच। दोबारा से रोक कर देखा तो वो दुपट्टे दोबारा आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन जब साइड में दूर फेंक दी तो उसके बाद वापस कैसे? कोई हवा चल गई थी, आंधी तूफान आया था, क्या हुआ था यहाँ समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ शुरू हो रही है। लेकिन उसके बाद भी दुपट्टे को इन्होंने दोबारा करा। 3 बार सेम चीज़ हो रही है फिर भी नहीं रुक रही। इसे हिम्मत कहेंगे? मैं मूर्खता कहूँगा। हिम्मत इंसानों के सामने दिखाई जाती है। जो शक्ति गायब होना जानती है उसे कितनी हिम्मत दिखाओगे, और अगर गायब ना हुई तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। होता क्या है कि इन दोनों ने उसे तीसरी बार दुपट्टे को बाहर साइड में से मतलब स्कूटर में से निकाला। अदिति स्कूटर चला रही थी, सोनम पीछे बैठी थी। तो सोनम ने कहा कि अरे तू ना आज लकी नहीं है, मैं लकी हूँ, यानी कि अब मैं स्कूटर चलाऊंगी, जब भी तू चला रही है प्रॉब्लम आ रही है। अदिति पीछे बैठ गई, सोनम स्कूटर चला रही थी। तभी सामने बहुत सारे डॉग्स वगैरह बैठे हुए थे। एकदम ही उन्होंने अंधेरे की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। इसने स्कूटर यहीं रोक दिया। इनकी तरफ कोई भी नहीं भौंक रहा था। सब लोग न जाने कौन से अंधेरे में देखकर क्या चीज़ उन्हें दिखी थी, ये भौंकने शुरू हो गए। इन्होंने अदिति और सोनम ने एकदम से ए शोर मत करो, चुप चुप चुप, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ। एक काम करते हैं, हमारे स्कूटर में कुछ चिप्स वगैरह बिस्किट वगैरह है, इन्हें देते हैं, चुप करते हैं और यहीं पे व्लॉग बनाते हैं। काफ़ी अच्छा एरिया है, थोड़ा स्केरी लग रहा है, पीछे का डरावना भी लग रहा है। इन दोनों ने स्कूटर यहीं लगा दिया। जब इसे खोल कर देखा तो दोनों पीछे हट गई। इसमें इतनी गंदी बदबू आ रही थी। कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन हटा हुआ था, फैल गई थी सारी गद्दी जो अंदर डिक्की होती है उसमें सब कुछ। चिप्स का पैकेट फटा हुआ था और एक छोटा सा 5-10 रुपये वाला जो बिस्किट का पैकेट होता है वो भी था। और उन सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हाथों से किसी ने सारी चीज़ों को मिक्सअप कर दिया हो। ये क्या है, ये सारा ख़राब कैसे हो गया? एक काम कर, इस स्कूटर को ऐसे ही बंद कर दे, गद्दी को सुबह इसे वॉश करवा लेंगे, बंद करते। इन दोनों ने उसे बंद कर दिया। अब ऐसे खाया तो जा नहीं सकता। कोल्ड ड्रिंक की बोतल इन्होंने वैसे ही छोड़ दी, सब कुछ वैसे ही छोड़ दिया, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। गद्दी बंद कर दी। डॉग्स वगैरह थोड़े से शांत हुए, लेकिन 1-2 डॉग जो हैं वो बार बार थोड़ा सा रोने वाली जो उनकी आवाज़ है वो आ रही थी। यहीं पर खड़ी हो जाती हूँ। अब ये यहाँ पर खड़ी हुई अदिति वीडियो मैं मतलब अदिति हूँ और सामने जो सोनम है वो वीडियो बना रही थी। अभी उसने मोबाइल कैमरा वगैरह ऑन किया ही था और उसकी तरफ किया था। फिर कहती है कि पीछे का ना थोड़ा एकदम क्लियर नहीं आ रहा, तू हल्का सा टेढ़ी खड़ी होगी ना तो पीछे का काफ़ी लॉन्ग शॉट आ जाएगा। सोनम ने जैसे कहा, अदिति ने थोड़ा सा ऐसे टर्न हो जाती है कि अब ठीक है ना, अब पीछे का काफ़ी अंधेरा वगैरह सब सही से आना चाहिए, थोड़ा डरावना लगना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है मैं बनाती हूँ। इसने जैसे ही फ़ोन ऐसे पकड़ा तो साइड की कोई कच्ची पक्की सी दीवार थी, उस पर से कोई आदमी नीचे कूदा है। इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। वापस उठाती है, अब कोई नहीं दिख रहा यहाँ, लेकिन कैमरे में साफ दिखा है कि कोई सफ़ेद सा कुर्ता पजामा पहन रखा है और कोई ऊपर से इस दीवार से इधर जंप किया है। वो डरने लग गई, थोड़ी सी पीछे हट गई। फ़ोन ज़मीन पे पड़ा है। अदिति ने सोनम से कहा कि क्या कर रही है, ये सब अभी नौटंकी मत कर, फ़ोन उठा और ढंग से वीडियो बना और देख कहीं स्क्रीन वगैरह ना टूट गई हो। तो उसने कहा यहाँ से हमें वापस जाना चाहिए, कुछ अजीब है। अरे तेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिखने तो दे, कुछ महसूस तो होने दे, यहाँ कुछ भी नहीं है। तू खड़ी हो और वीडियो बना। नहीं नहीं मैं नहीं रुक सकती तेरे साथ, तू अपने आप वीडियो बना ले। तो उसने कहा देख फिर मैं अपने आप कैसे अच्छे से बना पाऊंगी, और तू फ्रेंड ही मेरी। तो उसने कहा मैं कोई हेल्प नहीं कर रही और मैंने किसी आदमी को अभी देखा है
मैंने उसे जंप करते हुए देखा इस दीवार से। हाँ हाँ, ये तू वीडियो में बोलियो, थोड़ा अच्छा लगेगा, डरावना लगेगा। कह रही मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और अदिति चल यहाँ से, अभी हमें निकल जाना चाहिए। सोनम तेरा दिमाग ठीक नहीं है, मुझे फ़ोन दे। उसने फ़ोन उठाया, उसने कैमरा ऑन किया, सेल्फी ऑन किया, अब ऐसे हाथ किया और लॉन्ग वीडियो वाइड थोड़ा सा शॉट लिया। और दोस्तों मैं अब चेन्नई आई हुई हूँ, आप सभी को पता होगा, मैंने अपने एक पोस्ट में बताया था, और यहाँ जिस रोड पे मैं हूँ लोगों ने बताया है कि ये हॉन्टेड है, स्केरी है, चेन्नई की काफ़ी डरावनी जगह में आती है। आप गेस नहीं कर पाओगे, मैं हूँ इस वक्त ब्लू क्रॉस रोड पर। जैसे ही इसने इतना बोला, एक हंसी काफ़ी क्लियर इसे सुनाई दी। ये एकदम घबरा गई। वीडियो चल रहा था, इसने एकदम से पलट कर देखा, दूर, बहुत दूर कोई चीज़ ऐसी चमक रही थी जैसे दो आंखें हो, अंधेरे में काफ़ी क्लियर। ये फ़ोन को जेब में रखती है, दो एक कदम पीछे हटती है, और ये आगे जो है, ये डॉग्स की आंखें अगर लाइट पड़ती हैं तो कुछ अलग तरीके से चमकती है ना। तो उसने कहा डॉग नहीं है, ये कुछ है जो हमें शायद आगे नहीं जाना चाहिए, स्कूटर पे बैठ और वापस चलते हैं। नहीं नहीं, ये डॉग ही है। करे डॉग नहीं है। वो हल्की हल्की धीरे धीरे इनकी तरफ आ रही थी। काफ़ी अंधेरा है पीछे, लेकिन ये दोनों यहाँ पर रुकी रही। इनका स्कूटर गिरा पहले। दोनों एक दूसरे को देखती हैं कि जो हमारे को मतलब उत्सुकता थी ना, भूत प्रेत आत्मा, स्केरी जगह जाना गलत है। स्कूटर को उठाती हैं, 50 बार सेल्फ लगा चुकी, 50 बार किक मार चुकी, स्टार्ट नहीं हो रहा था। और इन्हें दोनों को क्लियर महसूस हो रहा है कि कोई बार बार दाएं बाएं रोड के जा रहा है, और वो इतनी तेज़ जा रहा है कि ना वो इंसान है ना डॉग है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। जानवर है नहीं है पता नहीं, ये कोई इंसान है जो इतनी तेज़ रोड पार कर रहा है पता नहीं। आत्मा है तो हमें दिख कैसे सकती है? ये चीज़ कुछ तो है। इन्होंने 3-4 बार नोटिस करा कि कोई बार बार ऐसे ऐसे इनके सामने से निकल रहा है। दोनों काफ़ी डर चुकी थी। दोनों स्कूटर के दाएं बाएं खड़ी थी, स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश कर ली थी, और वो जो अंधेरे वाली रोड है उसे लगातार देख रही थी। तभी इनका स्कूटर अपने आप स्टार्ट हुआ। इन दोनों ने कहा है कि हमने कोई सेल्फ नहीं लगाया था उस वक्त, कोई किक नहीं लगाई थी, कोई ऑटोमेटिक नहीं है हमारा स्कूटर, साधारण था। जैसे ही स्टार्ट हुआ हम दोनों घबरा गए। फटाफट से अदिति ने स्कूटर को स्टैंड से उतारा, सोनम पीछे बैठती है, और इन दोनों ने यहाँ से बाहर निकलने के लिए पूरी ज़ोर से जितनी तेज़ भगा सकती थी स्कूटर भगाया। यहाँ पर ये कहती हैं कि पहले मैं गाय से टकराई हूँ। अदिति ने कहा कि हम गाय से टकराए थे, सोनम ने कहा हम किसी से नहीं टकराए थे, डिसबैलेंस हो गया और गिर गए। फिर उसके बाद सोनम ने स्कूटर चलाया है, तो सोनम कहती है कि मुझे दिखना बंद हो गया था, इसने पीछे से मेरी आंख पर हाथ रख दिया था। मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। उसने कहा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जब ये घर आए हैं अगले दिन, इस डर पे से काबू पाकर कि आज के बाद ऐसी कोई भी हॉन्टेड स्केरी प्लेस पर जाकर विजिट नहीं करेंगे, स्कूटर धुलवाने का समय आया। जब इन्होंने गद्दी हटाई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ना तो बोतल का ढक्कन खुला हुआ था, ना वो चिप्स और बिस्किट के पैकेट फटे हुए थे। इन्हें जो दिखा वो दिखाया गया था। उसके बाद से इन दोनों ने कहा कि हमें तो यहाँ पर स्केरी चीज़ महसूस हुई है, वो क्या है नहीं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते, बट जो है जैसा है बता दिया। सो आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अब कहानी तो पूरी हो गई, और बताओ क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? आप सबसे मैंने एक छोटी सी बात कही थी, आपने मानी नहीं ना। मैंने कहा था जब भी आप मुझे कमेंट करते हो अपना नाम लिख दिया करो यार। पता है यूट्यूब ने आपके कैसे कैसे नाम रखे हुए हैं, YTNTPTPTL ट्वीट पे, क्या है जैपनीज नेम भी इनसे अच्छे होते हैं। खैर चलो अब मैं
जा रहा हूँ, एक क्लाइंट मीटअप है, उनसे मिलने के बाद कुछ आपके लिए सरप्राइज़ है, बता दूंगा। वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, नहीं बताता हूँ मैं, क्योंकि वो उन्होंने ऑफिस वालों ने कह रखा है नहीं बताना है। मैं चलो नहीं बता रहे तो, लेकिन ये वाला तो बताऊंगा जो भी एक सरप्राइज़ आप लोगों के आ रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दोबारा से मेरा नाम नितिन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, बाय, धन्यवाद। और बताओ क्या।